इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? बेसिकली इकोटोन जो है वो एक ट्रांजिशन एरिया होता है, यानी कि चेंज बदलाव वाला एरिया होता है, जिसे हम इकोटोन बोल देते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा समुद्र समुद्र का एरिया जब खत्म होने लगता है तो धीरे धीरे भूमि क्षेत्र लैंड इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। तो लैंड इकोसिस्टम और समुद्र वाला एरिया यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके बीच वाला जो एरिया होता है उसे हम बोल देते हैं इकोटोन। आपने देखा होगा कई बार कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में मिलती हैं, कई बार कछुए जो हैं, मेंढक जो है वो लैंड इकोसिस्टम में आ जाते हैं और वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी चले जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं वो एक ट्रांजिशनल एरिया में। तो उसी जगह को हम बोल देते हैं इकोटोन। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इकोटोन के बारे में। एन इकोटोन इज़ ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ वेयर द टू कम्युनिटीज़ मीट एंड इंटीग्रेट। इस एरिया में एक बात ध्यान रखना, जो इकोटोन वाला एरिया होता है ट्रांजिशनल एरिया, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इकोटोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्शलैंड। आपने देखा होगा नदी और नदी के किनारे वाला जो लैंड होता है जिसे हम मार्शलैंड बोलते हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं इकोटोन, यानी कि मार्शलैंड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए इकोटोन, जो कि रिवर और रिवर बैंक के बीच में होता है। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं इकोटोन्स के। मार्शलैंड की हमने बात कर ली, उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट आपने देखे होंगे। समुद्र और समुद्र के बाद जो लैंड इकोसिस्टम शुरू होता है उसके बीच में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसे भी हम इकोटोन बोल देते हैं। फिर ग्लास लैंड्स हमने देखे हैं, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में पाए जाते हैं। एस्चुअरीज साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में पाई जाती है। माउंटेन रेंजेस भी इकोटोन में आ जाती हैं, बिकॉज कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस स्लोप्स में चेंज होती रहती हैं। इट इज़ नेचुरल दैट इट कंटेन्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। मैंने आपको बताया था कि इकोटोन में बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, फोना और फ्लोरा की, बहुत सारी प्रजातियाँ, पशुओं की भी, पक्षियों की भी, पेड़ पौधों की भी। द एरिया इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बॉर्डरिंग इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें लैंड इकोसिस्टम का प्रभाव भी होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। इकोटोन का होना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या खूबियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को यानी कि प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन्ड रहे, इसलिए इकोटोन बहुत ज़रूरी है। अब इकोटोन आपके वाइड भी हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं। इकोटोन को हम जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि टू इकोसिस्टम इसमें शामिल होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले लीजिए, लैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लीजिए, बायोम्स दो इसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए इसे हम जोन ऑफ टेंशन बोल देते हैं। इकोटोन्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब जो इकोटोन्स हैं वो नेचुरल भी पाए जाते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इकोटोन बिटवीन एन एग्रीकल्चर फील्ड एंड ए फॉरेस्ट इज़ ए मैन मेड वन। अब आपने देखा होगा आदमी क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और वहाँ पे क्रॉप सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, खेती करना यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड वहाँ पे शुरू कर देते हैं, तो वो भी इकोटोन का एरिया बन जाता है। आगे फॉरेस्ट शुरू हो जाएगा, उसके पीछे धीरे 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 आपका एग्रीकल्चर फील्ड शुरू हो जाएगा, तो उस एरिया को हम बोल देंगे इकोटोन। इकोटोन्स आर आल्सो ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अगर इकोटोन्स में अच्छी स्पीशीज़ हैं, ज़्यादा प्रजातियां हैं, अच्छे पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, तो यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा है। लेकिन ये सब नहीं पाए जाते हैं, अगर सूखा पड़ा हुआ है इकोटोन, तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो यही था एक छोटा सा टॉपिक इकोटोन जिसके बारे में हमने चर्चा की। मिलेंगे नेक्स्ट